नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट यानी कि विषय है हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट में जो पाठ नंबर है वो 9वां नंबर का है, जिसका नाम है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो एक काव्य है और इसी काव्य में जो उनके स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित चुनकर लिखिए। पहला है, चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है। तो देखिए उनका आंसर है, चंपा अपने बालम को अपने संग साथ में रखना चाहती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है अपने संग साथ में, वो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, चंपा लेखक की कौन सी चीज छिपा लेती है। तो देखिए चंपा लेखक की कलम छिपा देती है, यानी कि जो बी ऑप्शन है कलम, वो सही आंसर हो जाएगा। तीसरा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा किसकी है। तो वो है, सब जन पढ़ना लिखना सीखे ऐसी इच्छा है गांधी जी की, यानी कि जो बी ऑप्शन है गांधी जी, वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा, गांव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जाते हैं। तो देखिए गांव के विवाहित युवक कलकत्ता कमाने के लिए जाते हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है कमाने, वो सही आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल, कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए उनका आंसर है, कवि चंपा को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है पढ़ने, वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। इनमें पहला सवाल है, चंपा कवि के पास किस समय आती है। तो देखिए उनका आंसर है, चंपा कवि के पास उस समय आती है जब वे पढ़ने लिखने बैठते हैं। दूसरा सवाल, चंपा चंप चौपायों को लेकर क्या करने जाती है। तो चंपा चौपायों को लेकर उनकी चरवाही करने जाती है। तीसरा, चंपा कहो ब्रज गिरने की बात करती है। तो चंपा कलकत्ते यानी कि कोलकाता पर ब्रज गिरने की बात करती है। तीसरा सवाल है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। इनमें पहला है, देखिए, कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया। कवि ने जब चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो चंपा बोली कि वह नहीं पढ़ेगी। यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। दूसरी बात, लेकिन दूसरा सवाल, चंपा कवि से ऐसा क्यों कहती है कि तुम पढ़ लिख कर झूठे हो। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रहा, कवि ने गांधी जी को अच्छा आदमी बताया था। चंपा पढ़ाई लिखाई को अच्छा और जरूरी नहीं समझती। उसके विचार से गांधी जी यह सलाह देते तो वे अच्छे आदमी नहीं होते। इसलिए चंपा कवि से कहती है कि तुम झूठ बोलते हो। तीसरा, चंपा कागज गोदने के आरोप का कवि क्या जवाब देते हैं। तो चंपा कागज गोदने के आरोप का कवि कोई जवाब देते हैं कि वे केवल हंस देते हैं। कोई जवाब नहीं देते, केवल वो हंस देते हैं। प्रश्न 4, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य पंक्तियों में लिखिए। तो इसमें पहला है, चंपा कैसे कैसे उद्यम करती है। तो देखिए पहला है, चंपा नटखट लड़की है, कभी कभी वह कवि की कलम छुपा देती है। कवि जब जैसे तैसे कलम ढूंढ कर लाते हैं तो देखते हैं कि कागज गायब है। बार बार कलम कागज ढूंढने में कवि परेशान हो जाते हैं। इस तरह चंपा कवि के कमरे में तरह तरह के उद्यम करती है। दूसरा सवाल, काले अक्षर को देखकर चंपा को अचरज क्यों होता है। तो देखिए चंपा अनपढ़ लड़की है, वह अक्षरों को नहीं पहचानती, वह तो उन्हें काले काले चिन्ह ही समझती है। उन स्वरों को सुनकर चंपा को बहुत अचरज होता है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरे ऐसा क्यों कहती है। तो देखिए कवि चंपा से कहते हैं कि
विवाह होने के बाद उसका पति कलकत्ता चला जाएगा, तब बिना पढ़े लिखे वह उसे पत्र कैसे लिखेगी और उसे पत्र कैसे पढ़ पाएगी, उसका पत्र कैसे पढ़ पाएगी। चंपा कहती है कि वह अपने पति को अपने साथ ही रखेगी, वह उसे कलकत्ता जाने ही नहीं देंगी। वह आवेश में आकर कहती है कि कलकत्ते पर वज्रपात हो जाए, जिससे वह शहर न रहे और न उसका पति वह जाने की बात सोचे। अब देखिए सवाल नंबर चौथा। गौधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे, इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। तो देखिए, गांधी जी चाहते थे कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। देशवासी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका मानसिक विकास होगा, वे स्वतंत्रता का मूल्य और महत्व समझेंगे। शिक्षा से लोगों को प्रगति के रास्ते मिलेंगे और देश पिछड़ेपन से मुक्त होगा। इसीलिए देश के प्रत्येक जन को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अपने आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर दीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसी लिंक को खोलकर आप दौरान 11 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।